इस रक्षाबंधन के पर्व पर सबको अपने हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि जहां तक हो सके बने तो साल भर में 5 भंडारे आश्रम पे लगे। तो ये तो खत्म हो गए थे, लेकिन फिर ये 250 जीवात्माएं यहाँ आई आपके आश्रम में। इन्होंने हमको बजा करके खींचा तो देखो चले आए। इसके आगे दिवाली का भंडारा भी मनाया जाएगा, बसंत पंचमी का भी मनाया जाएगा। कुल मिला जुला करके सब भंडारे जैसे थे वैसे फिर हो गए। कोई जरूरी नहीं कि हर भंडारे में आओ, जैसे जब समय मिले तो चले आओ, कोई बंदिश नहीं, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, इसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं है। तो आज जो बात बताएंगे, जो चीज आपको समझाएंगे, अभी अब तक उसको हम नहीं बताए। तो ये बैग कोई चीज अगर बता दिया जाए तो हमारे हुजूर साहब ने बताया कि बच्चों, अगर खोल करके तुमको बता ही दिया जाए तो तुम्हारे शरीर की चिथड़े उड़ जाएंगे, यानी फिर रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। इसलिए जैसे जैसे तुमसे बर्दाश्त होता जाएगा वैसे वैसे चीजें तुमको बताई जाएगी, समझाई जाएगी, और धीरे धीरे सब बता दिया जाएगा। जो बताना था उसको तो हम पहले बता चुके हैं, अब वो चीज कौन सी है उसके बारे में समझाना है। जहां तक प्रश्न उठता है रूठने और मनाने का, आप रूठ जाओ हमसे चलेगा। भला बताओ हम लोग क्यों रूठे? ये तो बहुत पीछे हम लोग छोड़ी है। ये रूठना और मनाना बच्चों का खिलौना है, मियाँ बीवी का हाल चाल है, उससे हम लोग निकले पड़े। वहां ये सब, यहाँ ऐसी चीज नहीं। तो आओ हमारे साथ एक भजन करो। सत्संग को ध्यान से सुनना, अपने अंदर रखना। बोलो जय हो। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, जब से याद भुलाई तेरी, जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं, लाखों कष्ट उठाए हैं, क्या जानूं इस जीवन अंदर, क्या जानूं इस जीवन अंदर, कितने पाप कमाए हैं, कितने पाप कमाए हैं, हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, तेरे दर को
छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे। रोक मुझे लेते हैं, कैसे स्वामी आपका दर्शन पाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। है तू नाथ ज्ञान का दाता, तुझसे ज्ञान सब पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। छींटा दे दे ज्ञान का, होश में आऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दल को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। जय हो। तो देखो, ध्यान से समझो, सुनो कि उस दिन की याद करो जब मिले थे। वह दिन कौन कैसा रहा, वह समय कैसा रहा, वह दिन कैसा था, वो धरती कैसी थी जहां हमारी आपकी मुलाकात हुई। यहां इस माया नगरी जब मुलाकात हो ही गई, तो इसके पहले कितने दिन पहले कहां मुलाकात हुई थी। आप किस हाल में थे, हम किस हाल में थे। हम वहां उस हाल में आपको ले जाना चाहते हैं, ले जाना चाहते थे जब मिले, आज भी वही ले जाना चाहते हैं कि हमारे मिलने से पहले कहां मिले थे, किस लोक में मिले थे, कौन से देश में मिले थे। ऐसे ही कष्ट वहां भी था क्या। तो यही सब बताने, दिखाने, सुनाने के लिए देखो हम प्रयासरत हैं। आपको होश कब आएगी कि हमारे शब्दों के ऊपर आप ध्यान दोगे। अभी अब तक तो हम वही बात किए हैं जो गीता, पुराण, रामायण, देखो इन चीजों में लिखा गया है। अगर इन चीजों में सच्ची पक्की हमारे आपके काम में आने वाली चीज लिखी गई होती
तो क्यों ऐसा कहा जाता कि भाई भेदी की तलाश कर लो? अगर हम सच्ची पक्की बात बता ही दिए होते तो क्यों कहते कि भेदी की तलाश कर लो? रामचरितमानस लिखते समय तमाम चीजें गोस्वामी जी महाराज लिख डाले। उसके बाद बताए कि भाई देखो, हमें जो लिख रहे हैं इसको गुप्त रूप में लिख रहे हैं, पढ़ो, अपने घर में रखो, मना नहीं करते, लेकिन तह तक जाने के लिए आपको संतों फकीरों का साथ बनाना पड़ेगा। अगर सारी सच्ची पक्की बात लिखी गई होती और जितने संत फकीर आए बता ही दिए होते, इतना दिन हमारे पास आते जाते हुआ हम भी बता दिए होते, तो आज कैसे कहते कि एक नई चीज आपको बताएंगे जो कि अभी अब तक नहीं बताए। बताए होते तो शायद हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाती। तो कुछ पाने की इच्छा लेकर के आप लोग आते भी हो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ छुपा के रखते भी हैं। यही एक माध्यम है जो हमारा और भक्तों का दर्शन पर्सन देखो होता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले मिले तब उतनी चीज आपको दिया गया कि जितने से बिगड़ी हुई हाथी पहलवान के बस में आए। जब पहलवान के सहारे हाथी हो जाएगी तो कहां पानी पिलाएगा, कहां खिलाएगा, कहां कहां घुमाएगा, तब तो हाथी नजारा देखेगी सब। तो इसी प्रकार से देखो, नाना प्रकार की कहानी और किस्सा, ऐसा राज भेद नहीं, राज अलग है। किस प्रकार से लिखे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। अरे वो मालिक अनंत है, अथाह है, अगोचर है, कण कण में जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, जिधर देखो उधर दिखाई देता है। ये थोड़ा कि एक ही को दिखाई देगा। जितने जल के जीव हैं, थल के जीव हैं, नभ के जीव हैं, जल जीव जो कुछ भी है सबको वो दिखाई देता है। अरे तो आखिर है ही कितना वो? कहते हैं मालिक अकेला है, ये तो बात सही है, अकेला है, लेकिन अकेला होकर के भी इतना सबर कैसे है कि सबको दिखाई दे रहा है, जहां देखो वहां दिखाई दे रहा है। जादूगर है क्या भाई? इस प्रकार से तो कहने सुनने में लगता है कि वो जादूगर है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात कुछ अभी वो मत समझो, जो चीज हम आपको बताने वाले हैं वो चीज बता रहे नहीं, वो चीज तो अलग है। वो समाज में बैठना भयंकर नहीं जाएगी। तो ये ऐसा कैसा है अकेला, है अकेला ही। जितनी जीवात्माएं हैं सबको दिखाई देता है। ऐसा कैसे सबको दिखाई देता? नहीं, इसमें थोड़ा भेद है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही प्रभु है। कहने का मतलब ये कि जितने चरिंग है, परिंग है, जो कुछ जीव
के हैं, सब उसी मालिक का अंश है, जैसा तुम्हारा अंश तुम्हारा लड़का। यानी आप सब खुद प्रभु हो। कुल मिला करके आत्माएं जब उसी का अंश है तो आप खुद स्वयं प्रभु हो। तो कहने का मतलब हमारे ये कि होश में आओ। ये काया रूपी महल जो आपको मिला हुआ है, इसमें कितना मालो जड़ वो मालिक रखा है, ये तो कोई जानकार मिल जाएगा तब बताएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। पूरी जानकारी नहीं, रुपए में 4 आने की जानकारी जिसको हो गई वो समझो करोड़ों राजा से बड़ा खुदे है। हमारे हुजूर साहब फरमाए कि बच्चों जल्दी जल्दी अपनी राउटियों में से निकल करके बाहर आओ, दौड़ करके सत्संग में बैठो, नहीं जो चीज हम देने जा रहे हैं तुम्हें आगे नहीं मिलेगी। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, आओ जल्दी आओ। बता के तो चले गए, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल करके उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। कुछ जो बताए उनकी यादें जो आई वो सुनाए, गीता पुराण रामायण में जो लिखा गया वो सुनाए, और क्या करेंगे। लेकिन वो चीज अभी नहीं सुनाए जो हुजूर साहब बोले कि बच्चा अभी तुमको हम सत्संग दिए कहां। तो कहने का मतलब हमारे ये कि भाई या तो सत्संग सुनो, नहीं तो चल करके देखो। जो रास्ता पाए और जाकर के देखे उधर का नजारा, उधर का खेल, वो तो धन्य हो गए। जो रास्ता पा करके भूल भटक गए, मन बहका दिया कि भाई जो मिलना था मिल गया है, अब क्या रखा, या हम खुद ही किसी से कम थोड़ा है। तो ये सब चीजें क्या है, साधक ढूंढ स्थिति में होता है। जैसे अरुई के पत्ते पे पड़ा हुआ पानी, जरा सा हवा लगा ढूंढ के गिर गया, ऐसे एक नंबर का दुश्मन इस काया रूपी महल में अंदर नहीं रहता, बाहर रहता। अंदर जीवात्मा एक नंबर की धनवान है, वो बैठी है, उसके पास नहीं जाता। जैसे कौशल्या जी को कुबरे जाति ने समझाया, उसी प्रकार से जीवात्मा को मन 24 घंटे समझाता है। तो थोड़ा मन से हाथ पांव जोड़ करके सत्संग में भी बैठो, नाना प्रकार की गुनाहों ने खड़ा करेगा। साधना में लगो तब भी मन से ही हाथ पांव जोड़ो, नहीं तो देखो कितने आए, बताए और चले गए, किसी को कुछ मिला नहीं। हमारे हुजूर साहब भूखते भूखते बेचारे वो भी चले गए। हाँ, हमारा पे ऐसे रह गए, जैसे पहले थे वैसे अब। फर्क तो कुछ नहीं, फर्क नहीं, जैसे पहले रहे उससे भी अब खराब हो। इसीलिए हुजूर साहब कहते थे कि बच्चा अगर तुमको वह चीज बता ही दिया जाए, तुम्हारा मन एक सिरे से नकार के बैठ जाएगा और तुम लोग उस काबिल हो ही नहीं कि तुमको ये चीज बताई जाए। हुजूर साहब ने बताया कि भाई बताएंगे तुमको, तुम्हारे सिर पे हाथ रखना पड़ेगा, और तुम्हारे शरीर से इतनी बदबू आ रही
तुम्हारे शरीर से बच्चा इतनी बदबू आ रही कि तुम्हारे सिर पर हाथ रखने के लिए दिल नहीं करता। बदबू किस चीज की आ रही है? लालच, लोभ, काम, क्रोध, इन्हीं सब विकारों की बदबू आ रही। तो हम लोग इससे परे, इसलिए अगर हमको छोड़े रहोगे तुमको हम पार ले चलेंगे और अपने में चिपकाने के चक्कर हम पाओगे बच्चा, ना तुम जा पाओगे ना। तो कहने का मतलब ये कि जितनी चीजें हम और आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसी चीजें ये नहीं है। जिस समय आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ तो आत्मा बहुत बलवती थी। इसके ऊपर चलोगे तो एक ही मालिक के सब संतान है, एक एक कण अपने देश से ही आया है। इसके बाद इस देश का मालिक मिला तो जीवात्मा का ऊपर जैसे मछुआरा मछली में देखो उसके ऊपर तालाब में नदियों में जाल फेंकता है तो चाहे कितनी भी बलवती मछली हो उसके जाल में उसको आ ही जाना है, फंसना है, फिर निकलना नहीं है। उसी प्रकार से हमारे ऊपर आपके ऊपर हल्का सा जाल का आवरण डाल करके फंसा करके ले आया, 184 घुमा दिया। ये उसी समय की कहानी है। जिस समय जब तक दिल में आया यहां रहे, नहीं तो आंख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी और देखो ध्यान दिए अपने देश चले गए। सब देवी देवताओं का दर्शन करते हुए जीवात्मा अपने देश चली गई। ये उसी समय की कहानी कि जीवात्मा को रोका कैसे जाए। इसे जो रास्ता याद है, इसके ख्याल में है, यही रास्ता हमारे धाम के लिए जाती है, हमारे घर जाती है। तो पहले ऐसा कुछ जतन किया जाए, ये ख्याल खत्म हो जाए, भटक जाए, ये रास्ता ही न दिखाई दे न सुनाई दे, इसको न जीवात्माओं को दिखाई दे, आंख से न कान से सुनाई दे। ऐसा जतन निकाला तो क्या निकाला कि 184 घुमा करके फिर देखो लास्ट में गाय और बैल के तन से जीवात्मा दूतों को भेज करके निकलवाया और अपने पास बुलाया। गाय और बैल के तन के और आगे जो जितने तन है 84 के 184 के, उसमें यम के दूध किसी को लेने के लिए नहीं जाते। हमारे हुजूर साहब ने फरमाया कि बच्चों ये मानव का नहीं, इसका लेखा जोखा, इसका हिसाब होगा। इसके और पीछे जो तन है 184 का, सब इसमें मालिक के सामने कोई नहीं जाती जीवात्माएं। वो उसको मारा, यही लेखा जोखा बराबर होता जाता रहता है, यही अपना निकाह कर लेता। तो गाय और बैल के तन से जीवात्मा निकल करके मालिक के सामने गई, प्रभु के सामने गई। तो प्रभु लाखों बार लाखों प्रकार से घुमा फिरा करके यह सत्संग दिया कि देखो ऐसे तुम्हारे शरीर में प्रकाश है, हम देंगे ऐसी काया, उसमें ऐसा प्रकाश तुमको मिलेगा और देखो रास्ता दिखाई देगा, हमारे पास आने जाने का रास्ता, और हम ही को सब कुछ समझना, और ऊपर कोई नहीं है, जो कुछ है हम ही हैं, ऊपर कुछ नहीं। बाजे बज रहे हैं, देखो इसको सुनना, और कहीं तुम भूल जाओ तो किसी सदभागी की तलाश कर लेना, वो बता देगा।
याद दिलाएगा, तुमको याद आएगा तो देखो ये काम कर लेना, हमारे पास आना। लाखों प्रकार से घुमा फिरा करके समझाया, लाखों करोड़ों जीवात्माएं बैठी रही, उसने बताया, किसी ने हामी नहीं भरा कि ऐसा काम करेंगे या कुछ, क्या आप बता रहे हो, ये हमारी समझ में आ रहा। तो नाना प्रकार से प्रभु परमात्मा जो जीवात्माओं को संदेशा दिया, समझाया, ज्ञान की बात बताया, तो हम और आप उसके पैर की तरफ ही देखते रह गए कि बड़े भाग्य हमारे कि प्रभु का दर्शन हुआ, उसके पांव हम देख रहे। आदत पड़ी है, देखो तभी से आदत पड़ी है। पांव छूने के लिए मना किया जाता, कोई मानता क्या? दौड़ के पांव पकड़ते, अरे यहाँ क्या रखा, हम लोग ऊपर की बात बताते। हमारे हुजूर साहब अपने मुंह पे हाथ लगाए, ऐसे बोले, बच्चा इसके ऊपर की बात बताते, नीचे कुछ नहीं। जैसे तुम हो ऐसे हम, इसके ऊपर की बात बताए और सब जाते कहाँ है? वही पुराना ढला, देखा देखी एक पांव छू लिया तो भेड़ की तरह सब टूट पड़े। ये आज की आदत थोड़ा पड़ी है, तो कभी की आदत पड़ी है जब गाय और बैल के तन से जीवात्मा निकल करके मालिक के सामने गई। मालिक नाना प्रकार से घुमा फिरा करके ज्ञान बताया, लेकिन जीवात्माओं की नजर कहाँ रही? उसके देखो पांव के अंगूठे पे, वही देखती रही। यहीं से हमको स्वर्ग, यहीं से वैकुंठ, हमारे भाग इतने कि देखो प्रभु का दर्शन हुआ, और तो इतनी दिन से भटकते रहे, मालिक का दीदार नहीं हुआ। आज देखो हमारी भाग, मालिक का दीदार हुआ। लेकिन बात ऐसी नहीं है। वह कहता है, इस देश का मालिक, 4 प्रकार की नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद, ये चारों नीतियों से मैं काम लेता हूँ। हमको अच्छी तरीके से ये सीखना नहीं है, हम सीखे हुए खिलाड़ी। वो हकीकत में यह पता लगा रहा था, यह पता लगाना चाहता था कि जीवात्माओं को जब हम पकड़े थे, इनके आंख खुले थे, कान खुले थे, नाक खुले थे, ये सारा किस्सा कहानी खेल देख रही थी। अब इनको 184 घुमाई, इतनी मार इनके ऊपर पड़ी। क्या आज भी इन्हें ज्ञान है, भान है, कुछ होश है क्या उस रास्ते की? अभी ये वो पता लगाना चाहता था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। अगर जो कोई हाँ बोल दे कि हाँ हमको कुछ ख्याल आ रहा है, पुरानी पिछली बात, उसको फिर 84 में डालेगा, मानो तो नहीं देगा। तो ये मालिक अच्छी तरीके से समझ गया कि 184 की मार से जीवात्माएं नाना प्रकार से लाखों बार हम समझा रहे हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा। तो आप कूक मंडूक बनी हमारे सामने बैठी है, कहने का मतलब इनको कुछ भान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं। अच्छी तरीके से उसको जब बोध हो गया कि ज्ञान शून्य हो गई है। देखो कहानी एक रस चल रही है। जैसे कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन देखता क्या? अरे मार इनको, अपना नाम का मालिक। बोले प्रभु हम इनको नहीं मारेंगे, सब हमारे भाई भतीजे हैं। अरे बोले ये आयुहीन है, ये मर चुके हैं। कहानी एक रस चल रही है। बराबर समझ में आ गया प्रभु को कि इतनी बार हम समझा रहे हैं, घुमा फिरा करके बता रहे हैं, जो हमारे कहने से बताने से इनको ज्ञान नहीं हो रहा है, भान नहीं हो रहा है। ये हकीकत में अभी मत भ्रष्ट हो गई है, इनको मानवतन दे दो। तब जाकर के हमको आपको मानवतन दिया और हमारा आप मानवतन में आए। यहाँ जब से आए धूम मचाए हुए हैं, धूम मचाए, जिधर देखो उधर जा रहे हैं। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं धर्मशाला, कहीं तीर्थों का चक्कर लगा रहे, कथा भागवत
खड़े सुन रहे हैं, पूरा धूम धड़ाके से। अभी वो चीज पता नहीं कि हमको करना क्या है। खूब हल्ला बोले हुए हैं पूरा, इसमें देखो दान पूरी भी कर रहे हैं। हकीकत में इन चीजों से उससे कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया तुम किसी को दान में दे दो, पशु पंछी के हित में डाले जाओ, और वो तुमको लेके जाएगा कहां? आकाश पाताल मृत्यु लोक, ये तो 3 जीवात्माओं के बसेरे के लिए दिया है। चौथे में अपने आप खुदे रहता है, वहां किसी को रुकने नहीं देगा। तो तुमको यहां नहीं भेजेगा, कहां भेजेगा? इसके ऊपर खुदे नहीं जा पाता वो, तुम्हें कहां भेज देगा उठाने? तो कहने का मतलब ये किस्सा कथा कहानी जो सुनते हो, ये वो चीज नहीं है जिसकी तुम खोज कर रहे हो। यह तो इस देश का मालिक पता लगाने के लिए नाना प्रकार का ज्ञान सुनाया, बताया। इनको पिछला रास्ता याद है कि नहीं? ये भूल गए, तो हम लोग बिल्कुल भूल गए। इसी प्रकार से आत्मा चेतन है, काया जड़ है। इसमें डाला, जब इसमें डाला, इसके पहले जो तन मिला हमको आपको 184 वाला, इससे बेहतर रहा, इससे अच्छा तन रहा हो, अरे वो सब तन इससे अच्छे रहे। इस तन में बैठे हुए 1 हफ्ते स्नान नहीं करो तो पता लगेगा किसी के पास बैठ नहीं सकते। और इसके पहले जितने तन पशु पंछी पेड़ पौधे कीट पतंगे जितने तन, वो कभी स्नान नहीं करते। बताओ बदबू देते क्या? इसके पहले जितने तन में हम और आप रहे, सब 1 नंबर का तन रहा, और पूरा ज्ञान रहा, पूरा भान। गोस्वामी जी ने कहा रामचरितमानस में कि हित अनहित पशु पक्षी चीना। ये पशु पंछी के तन में हम और आप थे, हित और अनहित की जानकारी हमको आपको थी। ऐसे तन वो सब रहे। अब बताओ इसके बाद कहां जाओ? इस तन में बैठे हो, एकदम खराब तन है, खराब चोला है, खराब सामान से बना है, रद्दी सामान से बना है। ऐसा रद्दी सामान कि रद्दी की टोकरी में भी नहीं डाला जाता, खड्डा खोद करके उसमें दबाया जाता, झाड़ियों में फेंका जाता। ऐसे रद्दी सामान से इसका निर्माण हुआ। इतनी गंदगी, इतने कचरे में आत्मा ले करके बैठाई गई जो चेतन है। इतनी गंदगी में डालते ही आत्मा मतभ्रष्ट हो गई, एकदम आत्मा जड़ हो गई। एक तो जड़खाई आत्मा में महाजड़ता के कारण देखो ये सब चक्कर लगा रही कि भाई मंदिर जाना, मस्जिद जाना, और देखो तीर्थों का चक्कर लगाना, ये सब गीता पुराण भागवत सुनना, मंदिर मस्जिद धर्मशाला प्याऊ बनवाना, दान पूरी करना, इधर की तरफ भागते हैं लोग, भाग रहे हैं। हम तो कहते हैं कि भागो, हम मना नहीं करते, लेकिन बच्चा गीता पुराण घर में क्यों रखे हो, सुनते क्यों हो? इतनी मती मारी गई। गीता में साफ साफ लिखा गया, कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं मंदिरों में नहीं रहता, मस्जिदों में नहीं रहता, तीर्थों में नहीं रहता, गुरुद्वारों में नहीं रहता, कथा भागवत में नहीं रहता, किसी प्रकार के मंत्र तंत्र में नहीं रहता। अरे बच्चा, मैं तो विश्वास में रहता हूं। कोई जोगी फकीर मिल जाए, कोई उस रास्ते वाला फरिश्ता मिल जाए, उसके ऊपर तुम विश्वास कर लो, वो देखो ऐसे ऐसे नजारे तुमको दिखाएगा, तुम्हारी बच्चा होश हो जाएगी। जो कभी नहीं देखा होगा वो दिखा देगा तुमको। किताबों में, तीर्थों में यहाँ क्या रखा?
तो देखो अभी इतना दिन मालिक क्या नाना प्रकार से उसके पास गाय और बैल के तर से निकल के गए, वो ज्ञान बताया, समझ में नहीं आया। माँ के गर्भ से बाहर आए, इतना दिन बीत गया, वो सब चीजें देख रहे, दिखाई दे रही, आंख से दिखाई दे रही है कि इधर से आ रहा उधर जा रहा। अरे ये ऐसे कैसे मति मारी गई, ऐसे कैसे बुद्धि का हर हुआ, किस प्रकार की चीज क्यों नहीं दिखाई देती, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखे कि दिन मनी चले करत गुण गाना, दिन में मणियों की तरह जगमग 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 करता हुआ, गाता बजाता हुआ चलता है। अरे क्या हो गया, दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है। संत पलटू ने कहा कि नजर में है सबकी पड़े को जाने ना, दिखाई देता अन्यथा समझ के छोड़ देते, तो होगी कोई चीज। कैसे कूक मंडूक बन गए मेरे यारों, अरे ऐसे कैसे मती मारी गई। कोई कोई कहते भैया पहले मिलता अब नहीं मिलता, पहले तो मिलता था सब। लगन लगी है सामना करते हैं, जितना पहले पा रहे थे उतने याद पाते हैं। ये मती मारी गई, ये तभी ऐसा बोल रहे। हमारे कहने का मतलब जो कुछ है, जो दिया है आपको, तो मान लो नर्क स्वर्ग वैकुंठ तमाम चीजें ऊपर, तमाम ब्रह्मांड, तमाम लोग तो ऊपर है ही है, वो सब दिखाई दिए। तो आज सब दिखाई दे दिया, कल क्या दूसरा दिखाई देगा क्या? परसों तीसरा दिखाई देगा क्या? अरे महीने भर में बदल बदल के दिखाई देगा क्या? वो लोग जादूगर है क्या? तो उनकी बुद्धि मारी गई कि बताने वाली की तेरी बुद्धि का है हो गया। अरे जो चीज है वही दिखाई देगी। मान लो स्वर्ग लोक में पहुंच गए, स्वर्ग का नजारा देखे कि भाई देखो ऐसा ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा, बहुत अच्छा। कल चले गए तो थोड़ा समझ में आया कि भाई यही तो कराए थे हम, यही तो स्वर्ग है। कल भी तो ऐसे दिखाई दे रहा था, थोड़ा आज भी ऐसे दिखाई दे रहा, चलो अच्छा है। 2-4 दिन लगातार गए, बोले है ये तो स्वर्ग नहीं लगता। देखो मन कैसे अपना काम कर रहा है। 2-4 दिन में हो गया कि भाई ये तो मन बता दिया कि यार ये स्वर्ग थोड़ा ना है, ये तो लगता है नकली स्वर्ग है, असली कहीं और हो। 2-4 दिन में हमारी आपकी मती मारी गई कि ये असली नहीं नकली है। उसमें रहने वाले देवी देवता जो हैं वो तो वहीं पड़े हैं करोड़ों वर्ष से, वो तो कभी नहीं बोले कि नकली स्वर्ग में आके बन जाएंगे। तो हम आप कितने दिन के मेहमान स्वर्ग के रहे? 2-4 दिन। उसके बाद मन के मारे स्वर्ग को नकली बना दिए, छोड़ दिए, हम कभी नहीं जाएंगे उस स्वर्ग। अरे वो तो नकली। तो हमारे कहने का मतलब ये कि जो चीज आंख से दिखाई नहीं दिया, कान से सुनाई नहीं दिया, अगर ऐसी चीज मिल गई तो कम से कम मेरे यारों उसको नकली और असली दे के करार मत करो। अगर ऐसा कुछ समझ बैठे तो ये समझ लो जा कहां रहे हो। अरे भाई जा कहां रहे हो, किधर की तरफ जा रहे हो? ये स्वर्ग वैकुंठ जाने का मार्ग पकड़ लिए क्या? 84 में भी जगह नहीं मिलेगी, जहां जाओगे वही मारे पीछे जाओगे। क्योंकि एक तरफ से सब बोलेंगे ये भाग रहा था, पता नहीं कहां जा रहा था। हम लोग ऐसा मक्कारी नहीं किए, अपने मालिक के वफादार हैं। कुल मिला जुला करके दशा वही बनेगी, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का।
न स्वर्ग जा पाए, न बैकुंठ, न नरक में ही आ पाए, फिर कहाँ जाओगे? आओ भजन वार्ता। तो प्रभु जी मोरी लागी भाई देखो, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बात क्या है? लगन। लगन लग जाए तो जो जिसको प्रभु बोलते हो यही तुम्हारी लगन को तोड़ देगा। लाख दान करो, लाख पुण्य करो, पाप कर्म भी है, जब प्रभु के सामने जीवात्माएं जाएंगी, जिसको प्रभु कहते हो ना, दो ही पराया है तराजू का, तीसरा नहीं है। एक पे समान रखा जाता है, एक पे बाट रखा जाता है। एक पे बाट रख देगा, वजन करेगा, तुम्हारा पाप पुण्य दोनों एक मिला करके दूसरे पे रख देगा। और खाने के लिए किस माया नगरी में भेज देगा। अगर लगन जैसे लगी रहेगी ऐसी लगी रहेगी, अंतिम श्वास तक जीवात्मा अपने धाम को जाएगी, नहीं तो भटक जाओ। तो अपने घर जाने के लिए, अपने धाम जाने के लिए केवल लगन, लगन घटे ना। लगन वो चीज नहीं है कि धन दौलत है, आज घट गया तो फिर कल कमा लोगे। लगन घट गई तो कमाने के बस का रोग नहीं है। करोड़ों बार मानो तन में आओ जाओ, एक ही बार चांस मिला है, लगन लगा लो, घटे ना। तो स्वामी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, कहीं मेरे भरोसे मत छोड़ना, स्वामी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, स्वामी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दासी की बिनती सुन लीजिए, भक्तों की बिनती सुन लीजिए, हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सब दर छोड़ तेरे दर आई, सब दर छोड़ तेरे दर आया, बाण पकड़ मत छोड़ना, स्वामी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
तू ही मेरा सेठ साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, स्वामी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, पीछे भंवर मत छोड़ना, स्वामी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। देखो, रामचरितमानस से लिया गया उत्तरकांड से थोड़ा सा सत्संग, जबकि आप लोग सुने हो, फिर भी वही चीज बताएंगे थोड़ा सा। कि हमें जीने और मरने से फुर्सत कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कितना जुक्ति जुआर, कितना जतन करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा जो जीने और मरने से छुटकारा मिले। रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ये लिखे कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर, देखो संक्षेप में लिखा गया है, जीवन मुक्त, इतने का अर्थ हो गया जीने मरने से मुक्ति कैसे मिलेगी। बोलो जय हो। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर, ब्रह्म और कोई चीज नहीं, ब्रह्म कहा गया है बुद्धि को। यही बुद्धि जो हमारे आपके पास है, चलो आश्रम पे चलेंगे, कुछ दान पूरी करेंगे या नहीं जाएंगे, घाटा लग जाएगा, यही बुद्धि। जाको प्रभु दारू तुक दीना, ताकि मत पहले हर लेना। बहुत ज्यादा दुख देने वाला परमात्मा होगा, प्रभु होंगे, तो केवल बुद्धि आगे से घुमा करके पीछे कर देंगे। जब आगे वाली बुद्धि पीछे चली जाएगी, कोई जान पहचान वाला सामने से आ रहा है, अगर बोला बाबू साहब जयराम जी की, तो जिसकी बुद्धि आगे से पीछे चली गई ऐसे टहल के देखेगा जिसे फाड़ खाएगा। अरे वो तो जयराम जी की बोल रहा भाई, तो टहलता हुआ चले जाओगे उसको। अगला सोचेगा यार मेरे इसको हो क्या गया, पहले तो ऐसा नहीं था, जयराम जी की बोलने से बोलता था, अब क्या हो गया। अपने मन में बोलेगा कि जा तू करोड़पति होगा, अपने घर का होगा, जब तक जिएगी तेरे से नमस्कार नहीं करेंगे। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर जीने मरने से मुक्ति अपने बुद्धि के ऊपर निर्धारित है। बुद्धि का मतलब विवेक। अब उसे चाहे बुद्धि कहो चाहे विवेक कहो, जब विवेक होगा, कुल मिला जुला करके अभी बुद्धि विवेक में थोड़ा सा कमी है, जरा सा, कोई गुप्त है कोई प्रकट है, थोड़ा सा इतना बुद्धि सबके पास है। जिसके पास विवेक नहीं हुआ है वो भी दान पुण्य करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, जो कुछ समझ में आता है उतना करते हैं,
आगे नहीं जाते तो क्या? तो सत्संग के द्वारा जब बुद्धि में विवेक होगा तब ये जानकारी जब मिलेगी कि भाई इसके आगे भी हमें कुछ करना है। तो बस इतनी सी बात कहने का तात्पर्य, जो कुछ बुद्धि है हमारे आपके पास, दूसरे की बुद्धि से काम चलने वाला नहीं। तो जीने मरने से छुटकारा आपको तभी मिलेगा ये अपने बुद्धि के ऊपर निर्भर है। और आगे क्या करना पड़ेगा कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनय तज ध्यान। चरित्र माने खेल कौतुक। ये मत समझो कि हम साधना कर रहे हैं, हमारे आंख से दिखाई दे रहा, हम सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, हम तो देखेंगे। नहीं, सुनना भी पड़ेगा। घर जाने के लिए देखना और सुनना दोनों जरूरी है। सब यही बताए एक तरफ से कि कहानी कबीर सुनो भाई साधो। हमारे हुजूर साहब ने फरमाया कि बच्चा जब कान से सुनाई देगा तार से दिखाई भी देगा। जिसको कान से सुनाई नहीं दी है उसको कैसे दिखाई देगा? तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनई तज ध्यान। जे हरि कथा न कहाए रत तिनके ये पाखान। जो उस मालिक की, उसका चरित्र, उसका खेल नहीं आंख से देखा, नहीं कान से सुना है, उधर की चीज इधर कहीं सत्संग में सुन लिया है, तो मालिक के चरित्र का खेल का गुणगान करना चाहिए। 24 घंटे में ना कोई मिले, अपने ही बाल बच्चों में बैठ करके उस प्रभु का नाम, उसका स्मरण, 2-4 बातें उसकी कि देखो लंका में अगर नहीं गए होते तो बताओ रावण मरता ही नहीं। कुछ न कुछ उल्टा पलटा जो कुछ समझ में आया उस मालिक की याद कर लेना चाहिए। और जो ऐसी बातें सुन करके किसी से कहता नहीं, उसकी छाती पत्थर की है। पत्थर में तीर मारोगे घुसेगा क्या? तो उसकी छाती इस प्रकार से पत्थर की है, न घर का न घाट का। उसके हाथ में न दिन का पड़ा न रात का पड़ा, ज्यों का त्यों रह गया। कह रहे हैं कि ये नर्तन जो मिला हुआ है, अब इसमें नारी का भी पकड़ लो, तो नहीं तो ये चीज लिखते नहीं बनती, गाते बजाते फिर नहीं बनता लोगों के। यही तन कर फल विषय न भाई, यह है